क्या कहेंगे पूरे प्रकरण पे? असल में ये जो चुनाव हुए थे जिला पंचायत के, उन चुनाव में बीजेपी की बहुत बुरी तरह हार हुई थी पूरे उत्तर प्रदेश में। उससे बौखला गई है ये बीजेपी और सरकार में शीर्ष पद पर बैठे हुए लोगों की जब कुर्सी खर्ते में आई इसी को लेके, तो उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि एसपी और डीएम धमकाना और संपत्ति का नुकसान करना ये अब शुरू कर दिया है। और सबसे ज्वलंत उदाहरण एटा का है, जहां 30 सदस्यों में जनता द्वारा चुनाव हुआ तो बीजेपी केवल 2 सीटें जीती। आज स्थिति है, आज तक बीजेपी अपना कोई उम्मीदवार नहीं तय कर पाई, क्योंकि प्रस्तावक है तो समर्थक नहीं, समर्थक है तो प्रस्तावक नहीं, 3 तो चाहिए ही। जीतने की तो बात छोड़िए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, प्रभारी मंत्री ने भी साफ कहा कि हाँ साहब, उम्मीदवार बनाने की स्थिति में नहीं। उसके बाद ये हुआ कि पता नहीं क्या कलेक्टरों से उन सबसे कहा गया ऊपर से, अगले दिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के जाने के बाद एटा में जिला प्रशासन ने, डीएम ने मार्केट तोड़वा दिया रामेश्वर सिंह और जोगिंदर सिंह का एटा के अंदर, जबकि उस पर ऑलरेडी हाई कोर्ट से लेकर सिविल कोर्ट तक का सबका स्टे था। उन्होंने कहा हम मानते ही नहीं, न्यायालय के आदेश होंगे। उसके बाद भी जब कुछ नहीं, तो कल ये कोशिश हुई कि जोगिंदर सिंह के खिलाफ किसी महिला से होकर मुकदमा लिखा दिया जाए बलात्कार का। तो जिस थाने में भेजा गया उस इंस्पेक्टर ने कहा कि मैं तो झूठा मुकदमा नहीं लिख सकता हूँ, ये तो पाप है। तो उसे अधिकारियों ने धमकी दिया, नहीं लिखोगे तो हटा दिया जाएगा, दूसरा लिखेगा तो उन्हें हटा दीजिए, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। और रात में ही इन्होंने रामेश्वर सिंह के घर को, 20 साल से वहां रह रहे थे, रामेश्वर सिंह का लड़का वहां से चुनाव लड़ रहा जिला पंचायत का फर्रुखाबाद से, वे सब वहां थे। कोई कभी नोटिस नहीं दिया, न पहले दिया न अब। आवास है 20 साल से, 20 करोड़ की उसमें प्रॉपर्टी सब है। उस पर कई मशीनें बड़ी बड़ी हैवी लगा दी गई और सब बुलडोज कर दिया गया, सारे का सारा। और इस दौरान जो वो मकान वो तोड़ा था, क्या नाम, बाजार, तब से लेके अब तक 5 या 6 मुकदमे कायम करा दिए सब परिवार के खिलाफ। मंशा ये है प्रशासन का कि चुनाव लड़के जीत नहीं सकते, इसलिए इन्हें पर्चा भरने से रोका जाए मुकदमा लगा के। और ये केवल एटा ही में नहीं कर रहे हैं, बागपत में पुलिस के जरिए मेंबरों को छीना जा रहा है, क्योंकि वहाँ पहले तो महिला सीट है, इनकी कोई सीट ही नहीं थी, निर्विरोध होता लोकदल और समाजवादी पार्टी की, लेकिन एक महिला को ये लोग छीन ले गए उम्मीदवार बनाने के लिए। अब भी 13 और 7 हैं 20 में, 13 गठबंधन के और 7 बीजेपी के। तो पुलिस के जरिए टीवी पे देखा, आपने देखा होगा, छीना जा रहा है मेंबर। यही महाराजगंज में हो रहा है, यही गोरखपुर में हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लगता है कि हमारे जिले में भी हार जाएंगे। रेट्स दी जा रही है अध्यक्षों के। क्या लगता है जो गोरखपुर में जो चल रहा है सीधा सीधा मुख्यमंत्री के इशारे पर ही हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का गढ़ है गोरखपुर? नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी हिल गई थी, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को उन्होंने जिम्मा सौंप दिया है। जिन अधिकारियों से उनको उम्मीद नहीं थी, उनको 4 दिन पहले हटा दिया गया और नए अधिकारी भेजे गए ठेके पे। अच्छा। कि तुम्हें चुनाव जिताना। जैसे एटा का डीएम है, 3 दिन पहले ही आया था, बस आते ही उसने शुरू कर दिया। ये वही कलेक्टर है जिसने 14 लोगों की हत्या करवा दी थी सोनभद्र में, जमीन पट्टा कर दी थी आदिवासियों के। एक IAS हुआ था। हाँ। ये उसके बाद अब पहली बार इतने दिनों बाद आया, तो उसको यही जिम्मेदारी दी गई, करो तुम। आज एटा पूरी तरह से सील कर दिया गया, कोई आदमी एटा में नहीं आ सकता। अगर यही मान लो चुनाव वाले दिन इनकी साजिश होगी तो कोई नॉमिनेशन करने नहीं आ पाए। तो तमाम जिलों से ये खबरें आ रही हैं,
फिरोजाबाद में कई मेंबरों के खिलाफ मुकदमे कायम करवा दिए गए। रोज पुलिस रेड करती, उनकी जमानतें मेंबरों की करानी पड़ रही हैं। फर्जी मुकदमा, जिस मेंबर के अपहरण की बात कही जा रही है वो वीडियो रिकॉर्डिंग करके एसपी के पास और जज मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पास भेज रही कि मैं अपने परिवार सहित बाहर हूँ, मेरे नाम से अगर कोई मुकदमा लिखाया गया तो गलत है, खत्म किया। तब वो इंटरिम जमानत मिली 3 मेंबरों को, 3 मेंबरों के खिलाफ और कर दिया गया। तो ये सारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन रीढ़ विहीन अधिकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं जो अपने आकाओं के आदेश पर सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में हराने के लिए ऐसे सारे अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा। और 6 महीने बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार आनी तय है, इनके कुकर्मों से तो आ ही जाएगी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जनता के द्वारा दिए गए आदेश को रोककर मनमाने तरीके से अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इसका रिएक्शन ये होगा, पहले ही से रिएक्शन था, जनता तो रिजेक्ट कर चुकी इस सरकार को, लेकिन अब इसके बाद बाबा जी के वापस आने कोई संभावना नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और ये अधिकारी चाहे बड़े हों, चाहे जिलों में बैठे हों, चाहे लखनऊ में बैठे हों, जिनके आदेश पर ये सब हो रहा है वे सभी दंडित होंगे, सभी, कोई बच नहीं सकता है। और ऐसे दंडित होंगे कि भविष्य में कोई अधिकारी किसी के साथ अन्याय, चाहे किसी पार्टी का हो, अन्याय करने का दुस्साहस न कर सके। क्या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले, ब्यूरोक्रेट्स के को साथ लेकर, डरा कर, धमका कर ये सरकार चुनाव लड़ना चाहती, चाहे परिषद का हो या आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, ब्यूरोक्रेसी और अधिकारियों के साथ में मिलाकर चुनाव की तैयारी हो रही है? देखिए, जनता के चुनाव में तो इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाई, तो ये भी नहीं कर पाए। जब जनता का चुनाव होता है, ये तो अभी है, तब तो ये है कि इस इलेक्शन कमीशन, राज्य के इलेक्शन कमीशन को कोई पूछता नहीं है, लेकिन जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसको अभी कुछ हया और शर्म है, इसलिए उस वक्त ये नहीं हो सकता। और जनता के चुनाव अभी नहीं कर पाई ये सरकार, ये तो कुछ मेंबरों का चुनाव है के जरिए इसलिए कर पा रही। जनता चुनाव कैसे कर लेगी? जनता विद्रोह कर देगी। एक इनका कार्यक्रम मैं बताऊंगा आपको, जैसे एटा है, एटा में बीजेपी के उम्मीदवार या विधायक जब वोट मांगने जाएंगे एमएलए का, तो गांव-गांव पिटेंगे, जूते पड़ेंगे। ये हालत है। जूते तो आप आज पड़ जाएं, पुलिस के वजह से रुके हुए हैं। अब पुलिस, जब पुलिस किसी को जाने नहीं दे रही है वहां पर, नहीं ये मकान थोड़ी तोड़ पाते वहां। ये इतना आक्रोश है लोगों में, इतना। ये आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष को बता दिया था उस दिन जब गए थे यहाँ और एटा और कासगंज की जो हरकतें हो रही हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं। इसके बाद हमारा कोई एमएलए ने कहा कासगंज में, ममतेज साक्य वगैरह ने, हम लोग तो चुनाव हार जाएंगे सर, सारी जनता खिलाफ हो गई। तो इनका जो ये दुष्कर्म कर रहे हैं अधिकारी लोग, इसका परिणाम भोगना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ को। पर आप बड़ा बयान दे रहे हैं कि तमाम अधिकारियों को चिन्हित करने का भी काम कर रहे हैं, यानी आप लोग कोई लिस्ट बना रहे हैं इन अधिकारियों का? बिल्कुल बना रहे हैं, क्योंकि हम अब की माफ नहीं कर सकते। इस तरह के अधिकारी नौकरी में रहने लायक ही नहीं, जिनको कोई हया शर्म नहीं है, जो मनमानी कर रहे हैं, जनता के जो मैंडेट है उसको नेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको क्या नौकरी मैंने क्या कहा। उनके खिलाफ जो प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है उसके डैमेजेस का, उनसे भरपाई का, और उस पर जो भी कानूनी क्रिमिनल और सिविल होगी वो सारे ऐसे अधिकारियों पे होगी, लेखपाल से लेके कलेक्टर तक, इंस्पेक्टर से लेके एसपी तक, एसएसपी तक, कोई बचेगा नहीं। एक सर दूसरा विषय है कोविड का, कोरोना का। जिस तरह से आंकड़े बढ़े कोरोना के, लोगों ने देखा गंगा में लाशें बह रही थी, क्या स्थिति हो गई थी। अब तीसरा वेव भी कहीं ना कहीं आने लगा है, तमाम एक्सपर्ट कर रहे हैं 2 महीने 1.5 महीने के अंतराल में तीसरा वेव आ जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सरकार जो है आंकड़े छिपाने का काम की है। 2 दर्जन से ज़्यादा जिलों में 83% से ज़्यादा लोगों की जान गई है और सरकार आंकड़े छिपा रही है। वो तो आरटीआई की
जो जानकारी मांगी गई उसी में खुलासा हुआ है कि सैकड़ों कई सौ गुना कम करके रिपोर्ट किया गया है। स्वयं भारत समाचार के करेस्पॉन्डेंट्स गए हैं, मेरे ख्याल से 500 गांव में गए हों जी, 500 गाँव। और उनसे अगर व्यक्तिगत जो उन्होंने लगाया है कि इस गांव में इतने मरेंगे, इस गांव में इतने मरेंगे, तो ये गवर्नमेंट ने 23,000 उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट दिखाया। और मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में मरने वालों की संख्या होनी चाहिए 15 लाख मिनिमम। कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कोरोना से संक्रमित लोग न हुए। हर दूसरे घर में कोई न कोई मरा न हो। एक एक घर में परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, बच्चे अनाथ हो गए, कौन नहीं जानता है। उसके लिए कोई नहीं, जितनी ताकत ये कलेक्टर एसपी चुनाव जिताने के लिए कर रहे हैं, अगर कोरोना पीड़ितों को मदद करने के लिए करते तो हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लाखों लोगों की बचाई जा सकती थी। इस काल में मंथन भी जारी है। मंथन बीजेपी इस बात का कर रही है कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, विधानसभा चुनाव। इस पर नहीं कर रही कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए, कोरोना से कैसे लड़ा जाए। मंथन इस बात पे कर रही है कि चुनाव कैसे जीता जाए और हिंदुस्तान के 10-5 लोगों के इंटरेस्ट के लिए कैसे फैसले लिए जाए। आम जनता से कोई मतलब नहीं, किसान, गरीब, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, स्टूडेंट, इनसे कोई मतलब इनको नहीं। हालांकि शीर्ष नेतृत्व 1 महीने में 2-2 बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का। चेहरे पर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है मंथन होगा, क्योंकि तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ही बयान दे रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन होगा चेहरा, कौन होगा मुख्यमंत्री। तो आपको लगता है कि बहुत मतभेद है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मुख्यमंत्री को लेकर? मुख्यमंत्री को तो अभी हटा देते ये लोग, लेकिन एक बड़ा तबका ये कहने लगा कि अगर अभी हटा देंगे तो नए मुख्यमंत्री को 6 महीने का ही टाइम मिलेगा, और 6 महीने का भी नहीं मिलेगा, वो आचार संहिता पहले लग जाएगी, वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो है वो सब बना रहने दो। चुनाव में अगर ये दोबारा सत्ता में आते हैं, जो आ नहीं पाएंगे, तो बदल देंगे। आखिरी सवाल है सर एक मेरा, आप लोगों की क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव को लेकर? किन मुद्दों को लेकर आप लोग चुनाव में ले आएंगे? क्योंकि कोरोना भी एक बड़ा मुद्दा और बड़ा एक कहा जाए कि प्रकरण बन चुका है देश के लिए। अब तीसरा लहर की भी तैयारी हो रही है विधानसभा में। आदमी श्वास के बिना, ऑक्सीजन के बिना मर गए हों, हलाक हों, जो तड़प तड़प के मर गए, अस्पतालों में इधर से उधर घूमते रहे कि हमें बेड मिल जाए, तो इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? सबसे बड़ी चीज तो है लोगों की जान की जी। जब जान को ही नहीं, ये किसी को बचा नहीं पाए, ये कह सकते हैं कि साहब ये पेंडेमिक है, ये तो कभी भी आ सकता है, तो आपने तैयारी क्या की? भाई ये तो सेकंड वेव में हुआ है, फर्स्ट वेव में जब आ चुका था तो आपने कहा कि नहीं अब तो चला गया कोरोना। और जबकि कहीं दुनिया भर के, अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक के डॉक्टर्स ने, बड़े डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने ये कहा था कि फिर आएगी, और अभी अब फिर कहा है कि 6 सप्ताह में आ सकती है तीसरी वेव, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक। तो इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, इनकी जिम्मेदारी थी। अच्छा, जो लोग बेरोजगार हो गए कोरोना इसके चलते, लॉकडाउन के चलते भूखों मरे जा रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। सैकड़ों और हजारों लोग जो दुकानों में और फैक्ट्रीज में और उसमें काम करते थे, वो सब बेरोजगार होकर चले आए। कई करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं, उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, भूखों मर रहे हैं। और कोरोना में जो लोग बेसहारा हो गए, बच्चे बेसहारा हो गए, उनकी एजुकेशन का, उनके परिवारों का भरण पोषण का, उनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं कर रही सरकार। केवल ये लोग लगे हुए हैं कि चुनाव कैसे जीतें जी। तो जनता की लाश पर अगर चुनाव जीतना चाहते हैं, लाशों पर, तो कौन जिता देगा? आप लोगों की गठबंधन की तैयारी हो रही है, छोटे दलों से बातचीत चल रही है, एक मेगा गठबंधन देखने को मिलेगा? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो होगा तो सामने आएगा, तो वो तो आप जानेंगे ही तब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशी हैं उनको अधिकारी डराने का काम कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी उन अधिकारियों का लिस्ट तैयार कर रहा है, और सरकार आने के बाद उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। और